नमस्कार। शायद लोग मणिपुर को भूल गए हैं। मणिपुर में 2 साल से जातीय हिंसा चल रही है और पिछले कुछ समय से मणिपुर एकदम लो प्रोफाइल में चला गया है। आप सब लोग जानते होंगे कि 13 फरवरी को, इसी साल 13 फरवरी को वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगवाया गया, जिसका अनुमोदन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, जो अभी हाल ही में बजट सेशन संपन्न हुआ संसद का, उसमें ली थी। राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। आपको याद होगा कि वो देर रात 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक पार्लियामेंट में बैठे रहे थे, जिसमें डिबेट चल रही थी वक्फ संशोधन अधिनियम पर, और अमित शाह मंजूरी के लिए बैठे हुए थे, संसद की मंजूरी के लिए, जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है मणिपुर पर। आपको याद होगा रात के 2 बज रहे थे और राज्यसभा में जब ये आया कि साहब हमें इस पर चर्चा करानी है मणिपुर पर, और आप बताएं कि मणिपुर पर चर्चा की जाए और हमें अनुमोदन लेना है, तो खड़गे जी कहने लगे रात के 3 बजे आप अनुमोदन ले रहे हैं, कल ले लेना। अमित शाह ने कहा कि नहीं, हम तो साहब आज ही लिस्टेड हुआ है, हम तो आज ही लेंगे परमिशन इसकी। और उसके बाद रात में शशि थरूर को बोलने के लिए कहा था, क्योंकि शशि थरूर ही वहाँ पर बैठे हुए थे पार्लियामेंट में, बाकी कांग्रेसी सांसद सब भाग गए थे, तो शशि थरूर को बोलने के लिए कहा था। और मेरे ख्याल में शिवसेना की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी बोली थी, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन को वहाँ से मंजूरी मिल गई थी। औपचारिकता थी वो तो। खैर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मैटर जिसे लेकर राहुल गांधी ने बड़ा हल्ला मचाया था, 2-2, 3-3 बार मणिपुर हो आए हैं, उस मैटर पर चर्चा करने के लिए राहुल गांधी मौजूद ही नहीं थे पार्लियामेंट में। लेकिन हमारे देश में इस तरह की बातें सोचता कौन है? हल्ला मचाना है, शोर शराबा करना है, बिना वजह की बातें क्रिएट करनी है, और जो सरकार चल रही है उस चलती हुई सरकार को व्यवधान डालना है, जिससे कि वो अपना कामकाज ठीक से ना कर सके। लेकिन मणिपुर के बारे में बात मैं आज इसलिए कर रहा हूं कि पिछले 2-3 दिन से एक सुगबुगाहट सी वहां चलती हुई नजर आ रही है। 27 मई को पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, जिनके नाम से वहां के कुकी जो समुदाय है वो भड़क जाते हैं, क्योंकि वहां पर आप जानते हैं कि मैतेई और कुकी समुदाय, इनके बीच में ही जातीय संघर्ष लंबे समय से चल रहा है, और इसी वजह से ये सारा का सारा लफड़ा भी हुआ और राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। तो एन बीरेन सिंह ने 27 तारीख को मुलाकात की थी वहां के जो राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला से, और फिर उसके अगले दिन 10 MLAs का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए गया, और उन्होंने राज्यपाल से यह कहा कि साहब 60 सदस्यों की विधानसभा है और इनमें से 44 से हमने बात कर रखी है। 44 MLA ये चाहते हैं कि राज्य में लोकप्रिय सरकार बनाई जाए, और लोकप्रिय सरकार का मतलब यही है कि विधायक किसी को मुख्यमंत्री चुने और उसके बाद सरकार का गठन किया जाए, नए सिरे से ही सही, पिछले वाली तो खैर संभव नहीं है, लेकिन नए सिरे से बनाई जाए। और इसकी एक भी वजह है कि राष्ट्रपति शासन जब लगता है किसी भी राज्य में तो वो 6 महीने के लिए लगता है। 6 महीने के लिए फिर उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो 6 महीने का जो कार्यकाल है वो 13 अगस्त को पूरा होगा, और अब जून महीना शुरू होने वाला है, तो जून, जुलाई और अगस्त के 13 दिन मान ले, तो लगभग 2-2.25 महीने का कार्यकाल अभी राष्ट्रपति शासन की अवधि भी बचती है। तो ये सारे विधायक, अब क्योंकि विधायकों में एक टेंडेंसी बन चुकी है पूरे देश में ही, सब चाहते हैं कि अगर हम चुनाव जीत कर आए हैं तो 5 साल सरकार चले, सबको खाने पीने कमाई का मौका मिले। यह हकीकत बात है। कोई नहीं चाहता कि बीच में मध्यावधि चुनाव हो। आपने देखा होगा मध्यावधि चुनाव अब देश में होने बंद हो चुके हैं। कभी 90 के दशक में मध्यावधि चुनाव हमने खूब देखे, सरकारें बीच में गिर जाती थी, राष्ट्रपति शासन लग जाते थे, नई सरकार बनती थी। लेकिन अब नहीं होता है। सब विधायक चाहते हैं कि अगर चुनाव जीत करके आए तो 5 साल इसका विधायकी का मजा लिया जाए। तो विधायक 60 में से 44 ये चाहते हैं कि साहब यहां पर नई सरकार का गठन किया जाए। और ये जो 10 MLA गए थे राज्यपाल से मिलने के लिए, इन 10 में से 7 बीजेपी के थे, 2 जो इनका सहयोगी दल है NPP उसके थे, और एक निर्दलीय MLA था। अब ये सब लोग तो मिलकर चले गए, और ये भी बताया जाता है कि ये जो बीजेपी MLA हैं, इनका नेतृत्व जो है बीजेपी के MLA कर रहे थे थोकचोम राधेश्याम, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो 44 विधायक सरकार बनाना चाहते हैं, इन सबसे हमारी बात हुई है, और इसके अलावा हमने राज्यपाल को एक पत्र दिया है,
वो पत्र उसी पत्र की कॉपी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 एमएलएज ने लिखा था कि साहब राज्य में सरकार बनवाइए, लोकप्रिय सरकार बनवाइए। उसकी कॉपी भी सौंपी गई है। और आप सब लोग जानते हैं कि इन 44 एमएलएज में 30 एमएलए तो बीजेपी के अपने ही हैं। वैसे तो बीजेपी के 37 एमएलए हैं, अगर बात करूं मैं 32 जीत के आए थे और 5 बाद में उसमें शायद शामिल हुए थे, जो 37 का आंकड़ा मुझे याद आ रहा है। अब समस्या यही होगी कि क्या अगर नई सरकार बनाने की कोशिश होगी तो एन बीरेन सिंह फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या ये जो घटनाक्रम अभी ताजा शुरू हुआ है इसको एन बीरेन सिंह ने शुरू किया? क्योंकि एन बीरेन सिंह 27 तारीख को मिल के आए गवर्नर से और ये 10 एमएलए का प्रतिनिधिमंडल पहुंच गया अगले दिन मिलने के लिए। एक और दिलचस्प घटनाक्रम हुआ है। जो स्पीकर हैं विधानसभा के थोकचोम सत्यव्रत सिंह, बताया जाता है कि उनकी भी बात इन 44 एमएलए से हुई है और उनकी बात को लेकर, उनका मैसेज लेकर वो कल या परसों दिल्ली भी आए और दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व, ऑब्वियस सी बात है, अमित शाह और जो अन्य सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के और केंद्र सरकार के जो बड़े मंत्री हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि साहब सरकार नई यहां पर बीजेपी बनाएगी या नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास पूरा गणित है। 60 में 31 लोगों की जरूरत होती है और बीजेपी के पास ऑलरेडी 37 का समर्थन है, और भी ज्यादा उनके हो सकता है। 44 का तो कहा ही जा रहा है कि 44 का समर्थन है उनके पास। लेकिन विधायकों के बीच में एक और भी बड़ी दुविधा की स्थिति है। अब देखिए, बात सही भी है इन विधायकों की। विधायकों का कहना है कि जो पिछली सरकार थी, आपको यहां पता होगा कि मणिपुर में जो चुनाव हुए थे फरवरी और मार्च 2022 में हुए थे, जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब इनके चुनाव हुए थे, उन्हीं के साथ यहां के भी चुनाव हुए थे। तो इन विधायकों का कहना है कि जो 2017 से 22 वाली सरकार थी उसमें भी 2 साल पूरी तरीके से कोविड के कारण वॉश आउट हो गए थे। बात सही है उनकी। और उन्होंने कहा कि मई 2023 से, यानी कि सरकार केवल एक ही साल ठीक ठाक चल पाई, मई 2023 से हाईकोर्ट की एक टिप्पणी के बाद ये जातीय संघर्ष मैतेई और कुकी जो समुदाय के बीच में शुरू हो गया था, जो अभी तक चल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5-2 साल से राज्य में सारा कामकाज ठप है, हिंसा हो रही है, हथियार चोरी हो रहे हैं, हथियार लूटे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, रेप की घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं। आपने तो देखा होगा सोशल मीडिया पर किस किस तरह के वीडियो मणिपुर के चले थे। लेकिन बात यह है कि क्या नई सरकार के गठन से जातीय संघर्ष रुक जाएगा? देखिए, मणिपुर में जो जातीय स्थिति है उसमें सबसे ज्यादा मैतेई समुदाय है। और देखिए, ये जो विधायकों की बात करूं, अगर बीजेपी के जो 30-32 एमएलए इनकी बात करूं तो इनमें से लगभग 30 एमएलए जो हैं वो लगभग मैतेई समुदाय के 30 के आसपास हैं। और जो कुकी जो समुदाय है उसका टोटल रिप्रेजेंटेशन अगर बात करूं तो उनमें से 10 एमएलए टोटल होंगे, उनमें 6 या 7 बीजेपी के हैं। कांग्रेस के 5 एमएलए हैं, वो भी मैतेई समुदाय के हैं। तो मैतेई समुदाय यहां पर डोमिनेटिंग कौम है। जो नागा समुदाय है वो भी मैतेई के साथ मिल जाता है तो ये और भी बड़ा एरिया बन जाता है। तो जो कुकी जो समुदाय है वो ये चाहता है कि हिल्स का जो इलाका है उसे अलग कर एक अलग राज्य बनाया जाए। मैतेई समुदाय चाहता है कि नहीं साहब, एक ही राज्य रहने दिया जाए। और व्यवहारिक रूप से, भौगोलिक दृष्टि से ऐसा संभव है नहीं कि अलग राज्य हिल्स का अलग बना दिया जाए जिसमें कुकी जो समुदाय रहते हो। आबादी मिक्स है, बिखरी हुई है, तो उसके लिए आबादी का भी विस्थापन होगा। या तो कहा जाए कि सारे जो कुकी हैं वो चले जाएं पहाड़ों पर और बाकी सब नीचे आ जाएं, तो ये आसानी रूप से संभव नहीं है, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। दूसरे, जब से यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा है तब से स्थितियां नॉर्मल सी हुई हैं। जातीय हिंसा थोड़ी थमी है, 1-2 घटनाएं हुई हैं प्रदर्शन वगैरह की, अभी हाल ही में 1-2 घटनाएं हुई हैं और भारी संख्या में प्रदर्शन भी हुए हैं राज्यपाल के आवास के बाहर। और कुछ विरोध में है लोग, कुछ समर्थन में है, कुछ चाहते हैं कि सरकार बने, कुछ लोग चाहते हैं कि सरकार ना बने, राज्य का विभाजन हो, बहुत सारा इसमें मशक्कत चल रही है। तो अब इस स्थिति में केंद्र सरकार के लिए सबसे मुफीद जो व्यवस्था हो सकती है वो यही हो सकती है कि अभी फिलहाल राष्ट्रपति शासन को कंटिन्यू रखा जाए। 13 अगस्त से पहले यहां राष्ट्रपति शासन खत्म होगा इसकी मुझे संभावना नजर नहीं आती।
हो सकता है कि जुलाई के महीने से आपको नई सरकार की कवायद होती हुई नजर आए। हालांकि बहुत सारे लोगों के नाम चलने लगे हैं कि साहब इसको सीएम बनाया जा सकता है, इसको सीएम बनाया जा सकता है। कुछ नाम मेरे पास हैं भी, मैंने निकाले थे वो कुछ नाम, लेकिन उन नामों को लेकर आप कतई ये नहीं कह सकते कि उनसे आप पूरी तरीके से सहमत हो सकते हैं। जो नाम मेरे सामने आए थे, मैंने कुछ लोगों से बात की, कुछ पत्रकारों से बात की, और उसके बाद वो जो नाम मैंने निकाले थे उसमें एक तो नाम आया था थोंगजॉम बिस्वजीत सिंह हैं, ये बीजेपी के हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी ये मंत्री रहे ये। और एक बीजेपी के और एमएलए हैं युमनाम खेमचंद सिंह, ये पूर्व अध्यक्ष भी हैं पार्टी के और शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। और थोकचोम सत्यव्रत सिंह, जो इनका बता रहा हूं कि मैं मणिपुर के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं पहले। इसके अलावा थोनजोम बसंत कुमार सिंह, ये भी भाजपा के एमएलए हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, इनका भी नाम चल रहा है। और गोविंद दास कोथोमजम, ये युवा और खेल मामले और पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं, इनका भी नाम चल रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता इन लोगों के नाम में कितना दम है। एन बीरेन सिंह जब तक हैं तो वो कोशिश करते रहेंगे कि उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ये जो ताजा प्रक्रिया शुरू हुई है ना कि साहब 10 एमएलए जो है वो मिलके आए हैं गवर्नर के साथ, इस प्रक्रिया के पीछे भी उन्हीं का हाथ है निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं है। और वो ये चाहते हैं कि एक बार फिर से इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए और अगर मुख्यमंत्री बने तो वो ही बने। लेकिन समस्या बीजेपी के सामने बहुत बड़ी है कि जातीय संघर्ष भी रोकना है और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि जो बहुसंख्यक समुदाय है, मैतेई समुदाय है, आप उसकी अपेक्षा कर दें और किसी कुकी समुदाय वाले को आप यहां का सीएम बना दें, फिर तो और भी मामला बिगड़ जाएगा। तो अभी केंद्र सरकार ने यही तय किया है कि अभी मणिपुर में देखा जाए, यहां पर यह आकलन किया जाए कि यहां सत्ता आवश्यक है या शांति। और जो केंद्र सरकार का मैसेज है वो यही है कि उनके लिए प्रायोरिटी ये है कि मणिपुर में शांति बनी रहे, हिंसा का दौर खत्म हो और नए तरीके से सब लोग बात करने के लिए तैयार हों। लेकिन क्या दोनों समुदाय फिर से बात करेंगे? क्या बीजेपी यहां पर सरकार बनाने की सोचेगी? और अगर सरकार बनाने की सोचेगी तो क्या एन बीरेन सिंह को आजमाया जाएगा या किसी और नए चेहरे को सामने लाया जाएगा? और नया चेहरा भी कोई आता है तो क्या उसके बाद यहां पर हिंसा थम जाएगी? ये बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब केंद्र सरकार और बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको आने वाले 2 महीनों में निकालना होगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको लगता है कि हम अच्छा कंटेंट बनाते हैं, रिच कंटेंट बनाते हैं, अलग अलग तरह के वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को डू सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।